नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल जोन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार ये तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन का हा कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तारा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसन उठ पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहे ले ना, वैसने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तारा के बात करत करत छत पर जात दिखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तो गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव भी ना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन ना रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुत्ते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होकर रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा ना रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला, गांव के कोनो औरत और वो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं खे? अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होखेला का? छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत
नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल, लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एको पेड़ के लगे एको उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद के रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन ऊ औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से ऊ ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे, लेकिन ई बार जौन ऊ देखत रहल ऊ ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद ऊ वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार ऊ रास्ता से आगे बढ़त रहल, लेकिन एको और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि ऊ ई गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ये देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला, जौन ओकरा अब वहीं चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तारा ई गांव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम? अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तब बे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली, नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथे हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखत ही वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र रहा तोहार गर्लफ्रेंड के, जौन कॉल कट होखला से पहले तोहार चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई, वरना आज तक तोहार जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई, जब हम पहली बेरी उ चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसन बच्चा ना जाने की उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसा बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा होखेले, जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना
कोनो चुड़ैल से तना भइल। माई, ऊ हमरा के मार दी। ऊ हमरा के मारे के मकसद से आयल बाड़ी। ऊ हमरा से बदला लेवे आयल बाड़ी। माई, माई हमरा के बचाला, हमरा के बचाला। राजवीर पिछला 10 दिन से बड़ा अजीब हरकत करत रहल। ऊ अक्सर कोनो लड़की के बारे में बोलत कि ऊ ओकरा के मारे खातिर आयल बाड़ी। ओकर परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान रहल। राजवीर अक्सर कहत, अगला पूर्णिमा के रात ऊ चुड़ैल हमरा के अपना साथ हवा में उड़ा के ले जाई। लेकिन हर घटना के पीछे कोनो न कोनो गड़ा सच जरूर छुपा होखेला, जौन ऊ घटना सुने वाला के खौफ से जमा देवेला। राजवीर के ई हालत के अंजाम भी एगो ऐसन ही सच रहल, जौना वजह से राजवीर आज खुद के मौत के तारीख भी जानत रहल। 1 साल पहले राजवीर पेशा से एगो मैकेनिक के काम करत रहल। जिंदगी बस कटत रहल। ओकरा बहुत सारा पैसा झट से कमाए के लालच ओकरा अक्सर रहत रहे। खैर, एगो रात राजवीर अपना घर लौटत ही रहल कि तब्बे ओकरा एगो लड़की फुटपाथ एरिया में डरल मिलल। ऊ लड़की के पास गईल और बोलस, मैडम, आप अकेले एजा शाम ढले के बाद का कर रहल बाड़ी? आपके पता बा ना, ई रेड लाइट एरिया हा। ई जगह रात के समय तक का, दिन के समय भी लेकिन के खातिर सेफ नहीं खे। हम वही एरिया से तो भाग के आयल बानी। प्लीज हमरा के आज रात खातिर पनाह दे दी। कल सवेरे होते हम यहाँ से निकल जाई। प्लीज। ठीक बा, लेकिन केहू के पता ना चले के चाहिए। आज रात आप हमरा घर में ठहर सकेली। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम प्रेमलता बा। हम यहीं के रहे वाला बानी। बाकी ई लोग हमरा के जबरदस्ती यहाँ रखे चाहेले, और यह कारण बा कि हम हेने ओने छिपके भाग रहल बानी। ठीक बा, आज के रात तू हमरा घर में छुप सकेलू। ओ रात प्रेमलता राजवीर के घर में ही छुपल रहल। अगला सुबह जब राजवीर उठलस, तब प्रेमलता के जुल्फों के लहरावत देख ऊ ओकरा पे मोहित हो गईल। रात के अंधेरा में ओकरा प्रेमलता के खूबसूरती पूरी तरह से ना दिखल रहे। राजवीर मन ही मन प्रेमलता के पसंद करे लगल। ऊ बिना वक्त गवाए प्रेमलता के उहे वक्त अपना मन के बात जाहिर कर देलस। सुना, हमरा के तू बहुत अच्छा लगलू। हम तोरा के अपना हमसफर बनावल चाहतानी। का तू? हमरा के भी आप बहुत अच्छा लगले। ए तरह केहू लड़की के मदद कइल, खास करके केहू अनजान लड़की के, वो एगो मसीहा ही हो सकेला। ऐसन इंसान के हमसफर भला के ना बने चाहिए। एकरा बाद दोनों एक दूसरा के साथे बिना शादी के एक ही घर में रहे लगले। एगो रात के बाद बा, वो पूर्णिमा की रात रहल। राजवीर प्रेमलता के एगो सरप्राइज के बहाने एगो अनजान से जगह पे ले आयल। वो प्रेमलता के आंख पे पट्टी बंधले रहल ताकि वो ओकरा सरप्राइज के देख ना सके। अरे अब बताई भी, का सरप्राइज बा? पट्टी तक खोली। राजवीर प्रेमलता के आंख से पट्टी हटावेला। जैसे ही प्रेमलता के आंख खुलेली, ओकर एगो तेज चीख निकल जाला। शमशेर सिंह, तू? राजवीर, ये आप हमरा के कहाँ ले आईनी? ई तो उहे हैवान बा जे मासूम लड़कियन के मजबूरी के फायदा उठा के उनका के फंसावेला। ए लड़की, ऊपर देखा। तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी बाड़ू। तोहरा आदमी से हम तोहरा के खरीद ले बानी। बहुत भागे के शौक बाना तोहरा के। अब 4 दीवारी में पूरा जिंदगी ऐसे भागत रहिया।
मतलब ये सब आप कैले बानी? तू तई हैवान से भी निकम्मा निकलला। तोहरा नरक भी नसीब ना होई, कबो ना। नर्क के तो पता नहीं खे, लेकिन अब तोरा के बिचला पे जौन पैसा मिलल बना उससे हमार जिंदगी स्वर्गता आराम से बन जाई। तोहरा के का लागल हम तोहरा से प्यार करे लगनी? अरे पगली, जौन रात तू भगलू उहे रात ई लोगन से हमार सौदा हो गल रहे। तोहरा से जबरदस्ती करती तब पुलिस हमरा के अंदर कर देहत, लेकिन अब तक सबके इहे लगी कि तू यहाँ अपना मर्जी से आयल बाड़ू और हर रात तोहरा जिस्म के बोली लागी। कमीना, हम तरह के जान से मार देब। याद रखिया, बहुते जल्द रात भी ये होई और नजारा भी ये होई। तरह के पागल करके तो हर रूह के तो हर जिस्म से नोच के अपन साथ ले जाए। जितना दर्द हमरा के होई ओकरा से कई गुना ज्यादा दर्द के साथ उमर बा। जिंदा हो के भी मुर्दा की जिंदगी जीबा तू। खैर एकरा बाद एक किस्सा यही से समाप्त हो गई। प्रेमलता के जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में वैश्यावृत्ति के तौर पर मजबूर कैल गई, लेकिन ठीक 6 महीना बाद अचानक एगो खबर आयल कि प्रेमलता पंखा से लटक के खुदकुशी कर लेले बाड़ी। एकरा ठीक 2 दिन बाद ही एगो और खबर आयल कि शमशेर सिंह के भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ गुनेगार ता अबही भी जिंदा रहल, राजवीर। आज 6 महीना बाद प्रेमलता के रूह राजवीर के तलाश में आयल हा और अब दुनिया के कोनो भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित ओकरा के ना बचा सकेला। इंतजार रहल तब बस पूर्णिमा के रात के, और जैसे ही पूर्णिमा के दिन आयल राजवीर के तबीयत बिगड़े लागल। ओकर चीख इतना दर्दनाक रहल कि जैसे ओकरा गरम तवा पे लगातार केहू सेक रहल बा। ओकरा हर 10 मिनट पे दौरा पड़त और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब ओ चुड़ैल राजवीर के कमरा में दाखिल हो गई। ओकर भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाए लागल, लेकिन ओकर आवाज ओ कमरा तक ही सीमित रह सकत रहे। हमरा के माफ कर दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। हम तोरा साथ गलत कहनी, लेकिन हम वादा करतानी कि हम ऐसन कब्बो केहू और के साथ कब्बो भी ना करब। कैसे छोड़ दी? याद बाना ओ पूर्णिमा के रात जब तू हमारू हैवान के साथ सौदा कैले रहला? हम तोहरा के उ रात चेतावनी देले रहनी, लेकिन तू हमार चेतावनी के एकदम नजरअंदाज कर देला। और आज हम तोहार माफी के नजरअंदाज करब। एकरा बाद राजवीर के एक तेज चीख गूंज उठल। ओ चुड़ैल राजवीर के सीना के फाड़ के ओकर दिल बाहर निकाल लेहलस और ओकर रूह के अपना साथे खिड़की से उड़ा ले गए। जब तक ओकर परिवार के लोग वही जब पहुंच ले त राजवीर के मरल शरीर टुकड़न में फर्श पर पड़ल रहल। ऊ मासूम लड़की के बदला पूरा हो गईल। यही से कहे ले कर्मा कब्बो भी केहू के पता ना भूलेला और कौनो आत्मा के बदला दुनिया के सबसे खौफनाक मौत देवेला। माया एगो ऐसन शब्द हा जिनमें अगर केहू एक बार फंस जाओ तब उसे बाहर आए के कोशिश में वो ना जाने कितना ही चीज गवा चुकल होखत। आज के कहानी भी एक ऐसने गांव पर आधारित था
जेकरा ऊपर कौनो जमाना में एगो मायावी डायन के कब्जा होखत रहल, जौन बड़ा हैरत अंगेज तरीका से आपन शिकार करत रहली। अरे श्याम जीत, अब तोहरा के का ही बताई। कल रात ऊ डायन हमरा दरवाजा पर कटोरा लेकर पहुंचल रहल। हम चुपचाप रहनी, दरवाजा ना खोलनी, ना ता मरल तो निश्चित ही रहल। हाँ बबलू, तू एकदम सही कैला। वो अपना माया से केहू के भी फंसाकर अपना कब्जा में कर सकेली। वैसे ही गांव के कई लोग ओकर कैद में आ चुकल बाड़े। अब हमार बारे में तो तोहरा पता ही बा, तोहर भाभी अनुपमा के डिलीवरी हा, तो उहो मायके गइल बाड़ी। ऐसे में ता और सतर्क रहे के पड़ी। हाँ यार, अच्छा ही बा। वैसे भी ई माहौल में गर्भवती औरत के ई गांव में होकर ठीक नहीं खे। अब का ही बताई, ई गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगाता। लेकिन एक बात बतावा हमरा, वैसे तो हम काफी समय से शहर में रहनी, तो हमरा के ई बारे में अब तक पूरा जानकारी न मिलल बा। ऐसा का खास है डायन में जैसे लोग ऐसे इतना खौफ खाए ले? अच्छा, तो तोहरा के अब तक वो कहानी पता नहीं खे। गांव के बच्चा बच्चा वो मायावी डायन के बारे में जानेला। बतावा यार, का कहानी है? अब अगर तू ई कहानी से अनजान बाड़ा ता अनजान ही रहा। जानकार बनब ज्यादा खतरनाक बा। ई पहली में हमरा से बात मत करा, साफ साफ बतावा कि कहानी का है। देखा, शाम ढले के कगार पे बा। घर पहुंच के तोरा इत्मीनान से बताइब। अब ही बताइब सही नहीं खे। कैसन डरपोक इंसान बड़ा यार। अब ही रास्ता भी लंबा है, बात करे के कुछ भाभी ना। यही सहारे रास्ता भी कट जाए जल्दी से। चला बतावा अब। श्याम जीत के लगातार जिद कैला पे बबलू मान जाला और भगवान के नाम जपत हुए वो खौफनाक दास्ता पर से पर्दा उठावे के कोशिश करेला, जैसे पूरा गांव डरेला। देखा, अब तोहरा जिद कैला पे हम बतावे खातिर तैयार तो बानी, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर रास्ता में केहू भी समय कौनो भी चहल पहल महसूस होखे ना, तब भूल के भी पीछे मत पलटिया और ना ही कौनो आवाज के पीछा करिया। हम ऐसा एक खातिर बोला तानी काहे कि हमेशा से तोहार ऐसने आदत रहल है। हाँ मार बाप, हम ना बोलब कुछ तो बोलब शुरू करा। सालों पहले एक गांव में दूर से एगो औरत आके बस गल रहे। ओकर एगो कुटिया रहल। दिखे में ऊ एगो आम बुढ़िया जैसा नहीं रहल, लेकिन रात ढलत ना जाने कौन सा चमत्कार हो जाला कि ऊ बदसूरत सा दिखे वाली बुढ़िया एगो खूबसूरत अप्सरा में बदल जाली और पूरा गांव में लालटेन लेके भटकेली। ओकर असली मकसद होखत रहे भटकल नौजवानन के उनकर घर तक पहुंचावल या कौनो राहगीर के हम सफर बनब। लेकिन ई बस ओकर माया रहल। असल में ओकरा केहू के प्रति कौनो हमदर्दी न रहल, बल्कि ऊ यही बहाने नजर रखत रहल और भटकत इंसान के अपना कुटिया के पास ले जाइत और गाड़ देहत। बहुत खूब, लेकिन एगो बात बतावा, वो कोनो गांव के भी महिला तो हो सकेली। जरूरी थोड़ी हा कि ई उहे डायन हा। ई बात भी एकदम ठीक बोलला तू, लेकिन एकर भी अपन पहचान बा। ऊ औरत कब्बो भी तोहार आंख में ना देखेली। ऊ बस अपन माया रचेली और अगर शुरुआत के आधा मिनट में तू ओकर जाल में फंस गईला, तब तोहरा भगवान भी ना बचा सकेला। बबलू श्याम जीत के वो खौफनाक कहानी के बारे में बतावेला और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पे भी पहुंच जाले। लेकिन तब भी उनकर पीठ पीछे से कोनो छोट बच्चा के रोए की आवाज आवेली।
हमरा लागता ऊ मायावी डायन हमनी दोनों के देख ले बा। जल्दी भागा यहाँ से। ई तू कैसन बात करता है बबलू? ऊ बच्चा जंगल में कहीं खो गइल बा और अपन माई बाबू खातिर रो रहल बा, और तू यहाँ से कायरो की तरह भागे के बात कर रहल बड़ा। केहू सही ही कहले बा, जब नसीब में जिंदगी के अंत होखेला तब इंसान के बुद्धि भ्रष्ट हो जाली। और अबही ई तोहरे साथे हो रहल बा। अगर अबही ना भगबा तो हमार दोस्त अब मुलाकात तोहर कब्र पर ही होखी। इतना कह के बबलू पूरा ताकत से वहां से भागेला, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपना मन के दुविधा में फंस के खड़ा ही रह जाला और फिर धीरे से पीछे पलटेला। श्यामजीत अब जौन दिखलस उ देख के ओकर होश उड़ जाले। जमीन पर ओकर गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ल रहे, जौन दर्द से छटपटात रहली। अनुपमा, तू तो मायके गल रहलू, यहाँ का कर रहल बाड़ू? श्यामजीत सोचेला शायद मायके से घर लौटत समय ऊ यही जंगल के रास्ता चुनले हुई। ऊ तो शुक्र हा श्यामजीत भी एजे रहल। तब बे एगो गहरा कोहरा से भरल रात छाने लगेली। श्यामजीत अनुपमा के आंख में बार बार देख के ओकरा हिम्मत रखे के कहत रहल, पर उहे भइल जेकर डर रहल। अनुपमा बार बार श्यामजीत के तरफ देखे से बचत रहली, ठीक वैसने जैसे बबलू ऊ मायावी डायन के कहानी में बतौले रहल। तब बे श्यामजीत वो बच्चा के रोए के आवाज पर गौर करेला। अचानक से ओकर मन में ख्याल आवेला कि अगर बच्चा पेट में हा तो ओके रोए के आवाज कैसे सुनाई पड़ रहल बा। इतना सोचत ही रहल कि ओकरा के ठीक अपना सामने एगो कुटिया नजर आइल। अब तक श्यामजीत के सब कुछ समझ आ चुकल रहे कि अब ओकरा साथे का हो रहल बा। ई महज एगो माया हा जे में ऊ फंस के रह गइल बा और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच चुकल हा। श्यामजीत तुरंत वहां से भागे के लिए उठेला कि तब बे अनुपमा ओकर हाथ पकड़ लेवेली और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाली, जेकर इर्द गिर्द जादू के छवि प्रकट होके लागल। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धसे लागल और तेज खींचत खींचत जमीन में जिंदा दफन हो जाला। बबलू सबसे बड़ भूल ई कर देले रहल कि ऊ समय और जगह ना दिखलस। ऊ ई कहानी तब सुनौलस जब ऊ दोनों मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजरत रहले। आज भी ऊ गांव के जंगल ऊ मायावी डायन के दहशत से कांपेला, काहे कि इंसान एक बार मौत से बच जाला, लेकिन माया से बचब इंसान के फितरत में नहीं खे। का हुई अगर हम आपसे कहें कि एगो शादी के दौरान पूरा के पूरा बारात ही एक साथ गायब हो जाए त यकीन करिए आप लोग। आज के हमार ई कहानी कुछ यही पे आधारित बा। आई देखल जाओ। 27 दिसंबर 2019 के ई तारीख जब प्रमोद के शादी तय भइल रहे। सारी तैयारी जोरों से चलत रहल। शादी के रात शहनाई और बाजा के साथे बारात दुल्हन के दरवाजा पर पहुंचल। मंडप कौनो महाराजा के शादी के जैसन सजल रहल। सब बहुत खुश रहले। फेरा के खातिर प्रमोद तैयार रहल और उस समय ओकर दुल्हन काजल भी हल्के कदम के साथे थोड़ा शर्मीला अंदाज में मंडप पे पहुंचेली। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहल बाड़ू। का बात बा? काजल कुछ जवाब ना देवेली, बस हल्का मुस्कुराली और मंडप में दाखिल होखेली। एकर बाद शादी के विधि शुरू करावल जाली। फेरा होखेला और सारा रस्म के साथे प्रमोद और ओकर दुल्हन काजल के शादी संपन्न होखेली।
तबे अचानक से पूरा वेडिंग हॉल के लाइट्स एक साथे चल जाली और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाला। सारा बाराती हल्ला मचावे लगले और यही बीच प्रमोद काजल से कहेला, काजल तू ठीक तो बाड़ू? ना जाने ई लाइट्स कैसे चल गई। लेकिन काजल के तरफ से ओकरा कोनो जवाब ना मिलेला। खैर वो ए बात के अवॉइड कर देवेला और तुरंत बाहर खड़ल इलेक्ट्रिशियन के कॉल कर देवेला। अरे सुरेश, अरे यार ये लाइट्स कैसे चल गए अचानक? ऐसा लापरवाही तू लोग कैसन कर सकेला यार? अरे का साहब आप भी कैसन मजाक करत आड़े? हम तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा बानी। हमरा के तो साफ दिख रहा बा कि लाइट्स हाँ ऐसा कैसे हो सकेला? तब बे अचानक लाइट्स वापस आ जाली और फोन भी कट जाला। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठल। लेकिन जब सुरेश गौर से आपन नजर घुमावेला तब वो एकदम भौचक्का रह जाला। पूरा वेडिंग हॉल खाली रहल, सारा बाराती गायब रहले। अरे सबके सब कहाँ गायब हो गए? तबे प्रमोद के ओकरा पीछे पायल खनके के आवाज आवेली। जब वो पीछे मुड़ेला तो देखेला दुल्हन बनल काजल घूंघट क के ओकर करीब आ रहल बाड़ी। काजल, ना जाने इस सारा लोग कहाँ चल गईले। चला पहले चल के ई लोगन के देखल जाओ। प्रमोद इतना कहलस लेकिन काजल ए पे जरा सा भी रिएक्ट ना कइलस और शांत खड़ी रही। प्रमोद ओकर करीब जाला और ओके हिलावे लगेला, लेकिन तब भी काजल कौनो प्रतिक्रिया ना देहलस और अगला पल वो चुपचाप एक ओरी जाए लगली। काजल, ई का बिहेवियर हा? कहाँ जा रहल बड़ू तू? काजल ए बार भी कोनो जवाब न देवेली और धीरे धीरे एक तरफ जाए लगेली। प्रमोद भी ओकर पीछे जाला और कुछ देर बाद काजल अपना कमरे में जाली और वो इशारा से प्रमोद के अंदर बुलावेली। प्रमोद कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहेला, लेकिन फिर वो अंदर चल जाला, जौन शायद ओकर जिंदगी के सबसे बड़ लेकिन आखिरी भूल रहली। वो अंदर कमरा में दाखिल होकेला और तब बे ओकरा कमरा में एगो अजीब सा घबराहट महसूस होके लागल। तब बे प्रमोद के काजल के वॉइस मैसेज आवेला। सॉरी पार्थ, बारिश में फसल बानी, तनी संभाल लिहा। ई सुनत ही प्रमोद के होश उड़ जाला। ओकरा अभी भी सामने काजल दुल्हन के रूप में उल्टा तरफ मुंह करके खड़ा दिखत रहली, जौन ता अबही फोन लेहले भी न रहली। फिर ई सब कैसे हो सकेला? प्रमोद एक बार कमरा से बाहर जाके माहौल के पता लगावे के कोशिश करेला, लेकिन अभी ओकरा मन में ई विचार आयल ही रहल कि कमरे के दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाला और साथ ही सामने खड़ी काजल भी एक तरफ घूम जाली। जैसे ही काजल घुमलस, ओकर सिर से घूंघट उतर गई और ओकर आंख एकदम काला हो गई। वो बिल्कुल एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहली। ओकर दांत जबान से बाहर निकल आयल रहे और सिर के बाल बड़ा होके लगले। ई सब का हो रहल बा? के बाड़ू तू? तू हमार काजल के लिबास में हमरा साथे ई सब छल काहे कर रहल बाड़ू? बहुत शौक बाना तहरा के हर लड़की के बीवी बनावे के। हमरा के भी शादी के झूठा वादा दे के घर से भगा ले आइला और ऐन मौका पर हमरा धोखा दे के भाग गईला। तू स्नेहा बाड़ू, लेकिन तू तो खुदकुशी। हाँ, हम खुदकुशी कर लेहनी, काहे कि जौन सपना हमार जीते जी पूरा ना भइल अब उ मरे के बाद होई। अब तहरा के मरे के होई। एकरा बाद एगो फांसी के फंदा अचानक से प्रमोद के गला में फंस जाला और प्रमोद सीधा ऊपर टंगल झालर से फांसी खा जाला और तड़पत तड़पत
ओकर दर्दनाक मौत हो जाली। आखिर में ओकर मंगेतर काजल भी वो कमरा में पहुंचली, लेकिन ओकरा भी प्रमोद के लटकल शव से ज्यादा कुछो ना मिलेला। चुड़ैल बनल दुल्हन और वो एगो छल से आपन पुराना हिसाब लेहलस। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसे ने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाही। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, ता अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी,
हम आपके ऐसे ही ठीक कर दे। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर दे ले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर दे। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक की नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू की आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस वो शर्मा के चल गईल होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस, जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली।